हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारुत्स मेंटरशिप में। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस मेंस का जो 6 पेपर है, साइंस का पेपर, जैसा कि मैं पहले भी हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि ये पेपर अपने आप में काफी एक डिफिकल्ट सा पेपर है जिसे कि एग्जाम में अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन जो इसने सिलेबस दे रखा है, ये सिलेबस बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत ही मतलब इस तरीके का है कि वो जनरल स्टडीज में लगभग कवर नहीं हो पाता कहीं से भी। तो हम उसके कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और खासतौर से वो टॉपिक्स जिन्हें यदि कवर कर लिया जाए तो एग्जाम नहीं छूटेगा, और इस बार के लिए वो प्रोबेबल टॉपिक्स भी हैं। तो उसी एक टॉपिक को मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। यह है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन सब चीजों को हम आज इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विद अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्या है प्रोसेस ऑफ, एक तो ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, उसे दो सोर्सेस के बीच में, दो लोगों के बीच में हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है और दूसरी जगह उसे रिसीव करना है, प्राप्त करना है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विद अंडरस्टैंडिंग। ये जो मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है विद अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिना समझे हुए अगर हुआ, अगर दो ऐसे लोग हैं जो ट्रांसमिशन को, मुझे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा तो रही है लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, उसको जिस फॉर्म में जा रही है उस फॉर्म में समझ नहीं पा रहे हैं। जो भेजने वाला है और जो समझने वाला है, वो दोनों चीज, भेजने वाला अपनी बात को उसको समझा नहीं पा रहा है, तो उसको हम कम्युनिकेशन नहीं बोलते। इसलिए विद अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, भेजना, एंड रिसेप्शन, प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ करना, इसे क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन बोला जाता है। द कम्युनिकेशन सिस्टम इज ए सिस्टम which describes the information exchange between two points। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस को, किसको, एक किसी भी एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, रिसेप उसको फिर प्राप्त करना, फिर उसको समझना, उस पूरे जो एक सिस्टम होता है जो उसको समझाता है इस प्रोसेस को, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। द मेजर एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम आर ट्रांसमीटर ऑफ इंफॉर्मेशन, चैनल और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एंड रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके तीन मेन एलिमेंट हैं। एक है ट्रांसमीटर, मतलब जो भेज रहा है, भेजने वाला, वो होता है ट्रांसमीटर ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है चैनल और मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात जिसके थ्रू उस इंफॉर्मेशन को, जो उस मैसेज को भेजा जा रहा है, वो जो चैनल है उसको हम क्या बोलते हैं, चैनल और मीडियम। और थर्ड है रिसीवर, जहां पर उसे प्राप्त किया जा रहा है, वो क्या हो गया, रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। यही हमारे क्या है, तीन एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन सिस्टम के आप एग्जाम्पल देखिए, क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनेट है, उसके बाद टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, इंट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट या टेलीविजन, रेडियो है, मोबाइल टेलीफोनी, ये सब चीज क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए, ये इसमें क्या है, डायग्राम मैंने आपको शुरू में बना के दिखा दिया कम्युनिकेशन सिस्टम का, और हमें एग्जाम में यही डायग्राम बना के आना है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है, जहां से क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है, जहां पर कि कोई भी मैसेज क्या है उसको जनरेट किया जा रहा है। ये हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है। इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में या मैसेज सिग्नल लिखा हुआ है, तो इसे जिस फॉर्म में हमें भेजना है, चाहे एनालॉग में या डिजिटल में भेजना है, इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करेंगे। अभी हो सकता है एक वॉइस हो, या हो सकता है कोई टाइप्ड कोई चीज हो, तो इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकती है। इसको हम क्या करेंगे, एक सिग्नल में चेंज करेंगे, और फिर हम कहा इसे ट्रांसमीटर को दे देंगे। ट्रांसमीटर इसे क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा, किसके थ्रू, एक चैनल के थ्रू। चैनल जो हमने मीडियम बोला था, इसको देखिए ट्रांसमीटर चैनल के थ्रू क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और ये रिसीविंग एंड पे जाकर रिसीवर इसे रिसीव कर लेगा। ये, और उसके बाद क्या होगा, ये इसको फिर से जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसे एक किस चीज में ट्रांसफॉर्म करेगा, या उसको कन्वर्ट करेगा एक इस फॉर्म में जिसमें कि इसको ये समझ सके। तो यही क्या है, हमारा सिंपली कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें बीच में हमारा जो चैनल है उसमें नॉइस होती है। नॉइस इज बेसिकली डिस्टरबेंस, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हमारे इस मैसेज की जो एफिशिएंसी है, या जो हमारा मैसेज जा रहा है उसको डिस्टॉर्ट कर सकती है, उसको, या उसकी जो किसी भी चीज को कम कर सकती है। तो ये एक तरीके से डिस्टरबेंस है, जो कि चैनल में, अर्थात जो हमारा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम इसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें ही क्या होता है। तो ये हमें एग्जाम में, आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम के एलिमेंट्स इसमें बना रखे हैं, जिसमें कि देखिए हमारा पहले इंफॉर्मेशन सोर्स था, जिसको हमने इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज किया, फिर उसको ट्रांसमीटर को दिया, ट्रांसमीटर ने उसे सिग्नल को क्या किया, चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया। उसके बाद ये रिसीविंग एंड पे चला गया, रिसीवर ने इसे रिसीव किया और ये मैसेज सिग्नल पे
जिसने इसको यूज करना था उस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया। ये हमारा नॉइस क्या है, क्या डिस्टर्बेंस है जो कि चैनल में या बीचों बीच में जो हमारा वहां पर क्या है इसको डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये हमारे मैंने जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको हम क्या कर रहे हैं एक एक करके एनालाइज करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन क्या होता है। मैसेज और इंफॉर्मेशन इज द एंटिटी दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड। बेसिकली जिस चीज को हमें ट्रांसमिट करना है वो इंफॉर्मेशन है, सिंपल सी बात है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, टेम्परेचर, पिक्चर, प्रेशर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्या होती है इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है। दूसरा हमारा सिग्नल, इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड सिग्नल। एक हमारी इंफॉर्मेशन थी, हमने उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या फिर कोई भी ऐसी फॉर्म जिसमें उसे ट्रांसमिट कर सके उसमें हमने उसको कन्वर्ट कर दिया तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं। सिग्नल्स कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल। क्या हो सकते हैं, एनालॉग हो सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं ना कि हम कई बार बोलते हैं मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे, टीवी में सिग्नल नहीं आ रहे, रेडियो में सिग्नल नहीं आ रहे। वही मतलब बेसिकली जो हमारा ये इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, उसको किसी एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सिग्नल बोला जाता है। फिर है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, अ डिवाइस और एन अरेंजमेंट दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर। क्या होता है ट्रांसमीटर, क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो एक फॉर्म एनर्जी की किसमें करता है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट फिजिकल वेरिएबल सच एज प्रेशर, फोर्स, टेम्परेचर इनटू करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेरिएशंस। तो ये जो हमारा इंफॉर्मेशन को सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो, उसे हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। यही सिंपल सी बात है। इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है ट्रांसड्यूसर। और ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज करे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, देखिए माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या करता है, कन्वर्ट्स ऑडियो सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऐसे ही देखिए फोटो डिटेक्टर कन्वर्ट्स लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये क्या है, हमारे बेसिकली ट्रांसड्यूसर है जो किसी भी हमारी इंफॉर्मेशन को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं या फिर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कह सकते हैं चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एलिमेंट, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो है एम्पलीफायर। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिवाइस दैट इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज कॉल्ड एन एम्पलीफायर। अब देखिए क्या है, जब हम किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे तो जब हम उसे दूर भेजना है तो पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एम्पलीफाई करना पड़ेगा ताकि वो दूर तक जा सके। तो ये क्या है, एम्पलीफायर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या कह लीजिए डिवाइस है। वो क्या करता है, जो एम्पलीट्यूड को क्या करता है, बढ़ा देता है, या फिर जो स्ट्रेंथ है हमारे सिग्नल की उसे क्या करता है, बढ़ा देता है। When the signal strength becomes less than the required value, amplification can be done anywhere between transmitter और receiver। तो हम इसे कहीं भी कर सकते हैं, ट्रांसमीटर की फॉर्म में भी, जहां पे ट्रांसमिट हो रहा है वहां भी कर सकते हैं, जहां पे रिसीव हो रहा है वहां पर भी कर सकते हैं। और डीसी पावर सोर्स विल प्रोवाइड फॉर एम्प्लीकेशन। इसमें क्या होता है, हमारा डीसी पावर के थ्रू हम एम्पलीफाई करते हैं इसको। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है मॉड्यूलेटर। As the original message signal cannot be transmitted over a large distance because of their low frequency and amplitude, they are superimposed with high frequency and amplitude wave called carrier wave। क्या होता है, हमने जो सिग्नल अपना बनाया उसको हमें बहुत डिस्टेंस तक भेजना है, तो लेकिन जिस फॉर्म में हम उसे बनाते हैं, जिस इनिशियली जिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो, उसको हम ऐसे ही कहीं पर नहीं भेज सकते क्योंकि वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड कम हो सकता है उसका फ्रीक्वेंसी कम हो। तो हम क्या करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एम्पलीट्यूड की वेव लेते हैं और अपने सिग्नल को उसमें सुपर इम्पोज कर देते हैं, मतलब उसमें मिक्स कर देते हैं, उसको सुपर इम्पोज कर देते हैं और फिर उस वेव के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको दूसरी जगह भेज देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और जो इस काम को करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर बोलते हैं। इस चीज को एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारा सिग्नल है जिसको हमें ट्रांसमिट करना है वो क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। कैसे, उसका एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, उसका फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। तो उसे हमें क्या करना होता है, बहुत दूर तक भेजना है तो ऐसे सिंपल उसे ऐसे रॉ फॉर्म में नहीं भेजा जा सकता। तो उसको दूर तक भेजा जा सके इसलिए हम उसे क्या करते हैं, एक दूसरी वेव जिसमें क्या हो, हाई फ्रीक्वेंसी हो या हाई एम्पलीट्यूड हो, उसमें उसे सुपर इम्पोज कर देते हैं जिसे हम कैरियर वेव बोलते हैं और उसको हम उसके थ्रू दूसरी जगह भेज देते हैं। ये जो प्रोसेस है इसे मॉड्यूलेशन बोला जाता है और जो इसे करता है उसे क्या बोलते हैं, जो डिवाइस, उसे मॉड्यूलेटर। This phenomena of superimposing of massive signal with carrier is called modulation and the resultant wave is modulated wave which is to be transmitted। और हम इसे क्या करते हैं, फिर मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करते हैं। तो जो मॉड्यूलेटर है वो मॉड्यूलेशन कितने तरीके का हो सकता है, तीन तरीके का हो सकता है।
अभी देखिए आपका एग्जाम में 5 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वो बोलेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो हमारे 3 टाइप के क्या है मॉड्यूलेशन है। पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, the process of changing the amplitude of the signal wave by impressing or superimposing it on a high frequency carrier wave keeping its frequency constant is called amplitude modulation। क्या है हमारा जो सिग्नल है हम क्या करेंगे, एक हम वेव लेंगे जिसे हम कैरियर वेव बोलते हैं, उसमें हम क्या करेंगे अपने मैसेज को इस तरीके से सुपर इम्पोज करेंगे कि उसकी क्या हो जाए एम्पलीट्यूड बढ़ जाए और लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहे कांस्टेंट रहे। जब हम ऐसा करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या है हमारे सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है उसे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव में उसको सुपर इम्पोज करके, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे सिग्नल की रहेगी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा हमारा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक in which the frequency of the message signal is varied by modulating with a carrier wave. It is better than amplitude modulation because it eliminates noise from various sources. तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है हम अपने जो हमारा सिग्नल है उसको कैरियर वेव में इस तरीके से सुपर इम्पोज करेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से इसलिए अच्छा है क्योंकि जो नॉइस होती है, जो डिस्टर्बेंसेज है, हमने अभी पढ़ा था जो चैनल में डिस्टर्बेंसेज होते हैं ये उनको क्या करता है पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देता है। तीसरी टाइप का हमारा जो मॉड्यूलेशन है वो है फेज मॉड्यूलेशन। क्या होता है द फेज ऑफ द कैरियर वेव चेंजेस द फेज ऑफ द सिग्नल, this changes the signal of the phase of the signal wave. The phase shift after modulation is dependent on the frequency of the carrier wave as well. Phase modulated wave are immune to noise to a greater extent. तो इसमें क्या होता है जैसे पहले में हमने देखा एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था सिग्नल वेव का, दूसरे में हमने देखा फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, अब इसमें क्या उसका फेज को हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, जो हमारा सिग्नल है उसके फेज को चेंज करेंगे और किस में कैरियर वेव में इम्पोज करके। और इसमें भी क्या होता है काफी हद तक हमारे नॉइस जो होती है जो डिस्टर्बेंसेस है वो क्या करता है उसको अवॉइड कर सकता है। तो ये हमसे ना एक आपसे अलग ही क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है 5 मार्कर में मॉड्यूलेशन के बारे में, तो ये हमें देखना है। हालांकि इसमें बहुत डिटेल में है, तीनों अगर जाते तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही इतना ही काफी है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वो है ट्रांसमीटर। क्या है इट इज द अरेंजमेंट दैट प्रोसेसेस द मैसेज सिग्नल इनटू अ सुटेबल फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन एंड सब्सिक्वेंटली रिसेप्शन। क्या करता है ये ट्रांसमीटर हमारा जो सिग्नल है उसे इस तरीके से सुटेबल फॉर्म में इसको क्या करता है प्रोसेस करता है ताकि इसे हम क्या कर सकें ट्रांसमिट कर सकें। The purpose of the transmitter is to convert the message signal produced by the source of information into a form suitable for transmission through the channel। तो ये क्या हमारा हमें क्या करना है जब चैनल के थ्रू इसे ट्रांसमिट करना है तो चैनल जिस फॉर्म में इसे ट्रांसमिट करेगा ट्रांसमीटर हमारे मैसेज को उसमें कन्वर्ट करेगा। देखो एक ट्रांसड्यूसर और ट्रांसमीटर इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज करता है, मतलब वो क्या करेगा हमारे को केवल जिस भी फॉर्म में हमारा मैसेज है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में केवल चेंज करेगा। ट्रांसमीटर क्या करेगा उस सिग्नल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो उसे दूर तक ट्रांसमिट किया जा सके। आप आगे देखिए इफ द आउटपुट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स इज नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक वॉइस सिग्नल अ ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म बिफोर गिविंग इट टू एन इनपुट टू द ट्रांसमीटर। ये यहीं पे देखिए क्लियर हो गया। अगर मान लिया सपोज हमारे पास एक वॉइस सिग्नल है उसको ट्रांसड्यूसर क्या करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा और फिर वो उसे क्या करेगा ट्रांसमीटर को देगा और ट्रांसमीटर उसे इस फॉर्म में लाएगा कि उसे हम जो हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है उससे क्या कर सके उसे कम्युनिकेट कर सके या भेज सके दूसरी जगह। फिर नेक्स्ट है एंटीना। एन एंटीना इज ए स्ट्रक्चर और ए डिवाइस दैट विल रेडिएट एंड रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता है अब हमने आपको भेजना है तो हम क्या करेंगे दोनों जगह एंटीना होगा, रिसीविंग एंड पे भी और जहां पे हम भेज रहे हैं वहां पर भी, और वहां पर क्या हो जाएगा ये एंटीना के थ्रू हम क्या करेंगे इसको भेज पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। सो दे आर यूज्ड इन बोथ ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स। कहाँ पे दोनों जगह होते हैं ट्रांसमीटर में भी और रिसीवर में भी। एन एंटीना इज बेसिकली अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट often a collection of wires. The electromagnetic waves are polarized according to the position of the antenna। तो ये तो एंटीना की फॉर्म चेंज होती जा रही है, लेकिन ये हमारा एंटीना कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट है इसमें देखिए चैनल। अ चैनल रेफर्स टू अ फिजिकल मीडियम सच एज वायर, केबल, स्पेस थ्रू विच अ सिग्नल इज पास्ड फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर।
There are many channel impairments that affect channel performance to be pronounced level. Noise attenuation or distortion to a mention a major impairments. चैनल क्या है? ये वो मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो सिग्नल है, जो हमारा मैसेज है, उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इसमें क्या होता है, वायर भी हो सकता है, जैसे कि हमारा जो लैंडलाइन टेलीफोन होते हैं उसमें क्या होते हैं, वायर होते हैं। केबल्स, जैसे कि हम देखते हैं कि टेलीविजन में जो हमारा केबल आता है उससे हम कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पेस, जो हम क्या कर रहे हैं आज देखिए, चाहे मोबाइल टेलीफोन ही हो, चाहे स्पेस टेलीविजन हो, सब क्या होता है, हम स्पेस के थ्रू भेजते हैं। सैटेलाइट हमारे टीवी जो है, तो ये सब हम क्या, ये हमारे क्या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होते हैं, कई तरीके के डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। अब इसे देखिए, आगे देखते हैं। नॉइस, नॉइस क्या है? Noise refers to the unwanted signals that tend to disturb the transmission and processing of the message signals in a communication system. ये वो disturbances हैं या कहिए unwanted signals हैं जो हमारे मैसेज को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? चैनल में, जो मीडियम ऑफ हमारा कम्युनिकेशन है उसमें होते हैं। द सोर्स जनरेटिंग द नॉइस में बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम। डेफिनेटली कहीं आउटसाइड भी, जो हमारा सिस्टम के आउटसाइड भी हो सकता है, वो इनसाइड भी हो सकता है। External sources include interference, that is interference from nearby transmitted signals, crosstalk। ठीक है, ये हमारा क्या एक एक्सटर्नल सिग्नल है जिसमें क्या है, इंटरफेरेंस हो रहा है। फिर इंटरफेरेंस जनरेटेड बाय अ नेचुरल सोर्स सच एज लाइटनिंग, सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन। ये सब क्या हमारे एक्सटर्नल, हमारे क्या डिस्टर्बेंसेज है, एक्सटर्नल नॉइस है ये। ऑटोमोबाइल जनरेटेड रेडिएशन एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या एक्सटर्नल सोर्सेज है। द एक्सटर्नल नॉइस कैन बी मिनिमाइज्ड एंड एलिमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट डिजाइन ऑफ द चैनल। इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि हम अपने चैनल को इस तरीके से डिजाइन करें कि ये हमें एक्सटर्नल जो डिस्टर्बेंसेज है वो हमारे पास अंदर चैनल में आए ही ना, मीडियम में घुसे ही ना। शील्डिंग ऑफ केबल्स, केबल को क्या करते हैं, शील्ड कर दें। ऑल्सो बाय डिजिटल ट्रांसमिशन एक्सटर्नल नॉइज कैन बी मच मिनिमाइज। कैसे हो सकता है इसको, अगर हम डिजिटल ट्रांसमिशन करते हैं तो भी क्या होती है, मिनिमाइज होती है। ये थे हमारे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल क्या है, देखिए। इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड नॉइज ड्यू टू रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर्स। जो हमारा, क्योंकि हम इंटरनल जो मीडियम है उसी की बात कर रहे हैं, तो जो कंडक्टर है उसमें क्या होता है, बार बार रैंडम मोशन जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है उसकी वजह से जो उनका कोलिजन होता है वो क्या है, नॉइज है, डिस्टर्बेंस है। Thermal noise due to diffusion and recombination of charge carrier in other electronic devices. Internal noise can be minimized by cooling and using digital technology by transmission. इसको हम क्या करते हैं, तो कूलिंग करके या हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इंटरनल सोर्सेस को भी क्या कर सकते हैं, वॉइस के नॉइस के उन्हें कम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, देखिए, केबल डिजाइन चेंज कर दें या एक प्रॉपर डिजाइन ऑफ चैनल कर दें। यूज डिजिटल ट्रांसमिशन यूजिंग बीपीएल और बीपीएफ और एलपीएफ एट द रिसीवर साइड। ये सब क्या हमारे नॉइस को क्या करने के हैं, कम करने के तरीके हैं, मिनिमाइज करने के तरीके हैं। अब देखिए, इस नॉइस के अलावा और हमारा क्या क्या हो सकता है, अटेन्युएशन होता है। ये क्या होता है, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल while propagating through a medium is known as attenuation। ये बेसिकली कोई एक्सटर्नल या इंटरनल नॉइस की वजह से नहीं हो रहा है। ये क्या है, तो सिग्नल वीक हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है जब हम क्या कर रहे हैं, इसे प्रोपोगेट कर रहे हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं मीडियम में, उस समय जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो रही है, ये सिग्नल की अपनी वीकनेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अटेन्युएशन बोलते हैं। When the signal is propagating for longer distance through a medium, depending on length of the medium, the initial power decreases। क्या होता है, जब हम दूर तक अपने सिग्नल को हमें बहुत दूर तक भेजना होता है, लॉन्गर डिस्टेंस भेजना होता है, तो जो उसकी इंटरनल जो पावर है, जो इनिशियल उसकी जो स्ट्रेंथ है सिग्नल की, वही वीक हो जाती है, क्योंकि सिग्नल की अपनी लिमिटेशन है। द लॉस इन इनिशियल पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मीडियम। तो क्या है, जितनी दूर हम भेजेंगे, जितनी ज्यादा हमारी लेंथ होगी मीडियम की, उतना ज्यादा लॉस होगा। तो क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यूजिंग एम्पलीफायर द सिग्नल पावर इज स्ट्रेंथन्ड और एम्पलीफाइड सो एज टू रिड्यूस द अटेन्युएशन। अटेन्युएशन को हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीफायर को यूज करके कम कर सकते हैं। ऑल्सो डिजिटल सिग्नल्स आर कंपेरेटिवली लेस प्रोन टू अटेन्युएशन देन एनालॉग सिग्नल। और जो डिजिटल सिग्नल है वो क्या है, कम उनमें अटेन्युएशन होता है, रादर किससे कंपेरिजन में, एनालॉग सिग्नल से। अब एम्पलीफिकेशन अब हम कहाँ पे आ गए, रिसीवर एंड पे आ गए। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कॉल्ड एम्पलीफायर। Amplification is necessary to compensate for the attenuation of the signal in a communication system. The energy needed for additional signal strength is obtained from a DC power source
amplification is done at place between the source and the destination wherever signal strength becomes weaker than the required strength। तो amplification हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये दोबारा यहाँ पर क्यों किए, या तो हम इसे इस वक्त कहीं पर भी जहां जहां पर हमारा अटेनुएशन हो रहा है, मतलब जहां जहां पर हमारा सिग्नल वीक हो रहा है, वहां पर हम एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं। ये हमने पहले पढ़ लिया एम्पलीफिकेशन। फिर डिस्टॉर्शन, इट इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ चैनल प्रॉब्लम। तो हमने एक नॉइज देखी, एक अटेनुएशन और थर्ड हमारा डिस्टॉर्शन। ये भी क्या है, चैनल की प्रॉब्लम है। When the signal is distorted, the distorted signal may have frequency and bandwidth different from transmitted signal। क्या हो रहा है, जब हमारा सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसमें क्या हो जाता है, जो हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और या फिर जो बैंडविड्थ है, वो क्या होती है, जो हमने ओरिजिनली ट्रांसमिट सिग्नल किया था उससे अलग हो जाती है। द वेरिएशन इन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। ये लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो ये हमारा तीसरा टाइप का डिस्टर्बेंस है। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था जो हमने भेजा था, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जा रही है या उसकी बैंडविड्थ चेंज हो जा रही है। अब हम आ गए रिसीवर एंड पे, जहां पे कि इसे रिसीव किया जा रहा है। एन अरेंजमेंट दैट एक्सट्रैक्ट द मैसेज और इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमिटेड सिग्नल एट द आउटपुट एंड ऑफ द चैनल एंड reproduces it in a suitable form as the original message signal is a receiver। रिसीवर क्या है, जो हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल कहीं से आया, उसको उसने रिसीव किया, फिर उसे किस में कन्वर्ट किया इसने, उस फॉर्म में, या रिप्रोड्यूस किया उस फॉर्म में जिस फॉर्म में की ओरिजिनल मैसेज था। मतलब सिग्नल को इसने फिर से हमारे ओरिजिनल मैसेज की फॉर्म में चेंज कर दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। फिर क्या है डीमॉड्यूलेटर, ये कहां पे, रिसीविंग एंड पे है। इट इज द इनवर्स फिनोमिना ऑफ मॉड्यूलेशन। देखिए हमने मॉड्यूलेशन में क्या किया था, अपने सिग्नल को एक कैरियर वेव में जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी या जिसकी हाई एम्पलीट्यूड होता है, उसमें इसको हम क्या करते थे, कैरियर वेव को मर्ज कर दे रहे थे ताकि दूर तक ले जा सके। तो अब रिसीविंग एंड पर क्या करेंगे, कैरियर वेव को और अपने सिग्नल को अलग अलग करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। और ये कौन करता है, डीमॉड्यूलेटर करता है। क्या है, इट इज द इनवर्स फिनोमिना ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का उल्टा होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रॉम द कैरियर वेव टेक्स प्लेस इन द डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है, जो हमारी कैरियर वेव थी जिसको हम केवल इसलिए हमने रखा था कि हमारा मैसेज वहां तक पहुंच जाए, अब हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। द इंफॉर्मेशन इज रिट्राइव्ड फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव, और उससे हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर लेते हैं। रिपीटर्स, अ रिपीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। रिसीवर और ट्रांसमीटर जो है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, रिपीटर होता है। अ रिपीटर पिक्स अप सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर, एम्पलीफाइज एंड री transmits it to receiver sometimes with change in carrier frequency। ये क्या करता है, जो हमारा ट्रांसमीटर है उससे इसने सिग्नल को लिया, उसको एम्पलीफाई करेगा और दोबारा उसे किसको दे देगा, रिसीवर को दे देगा। रिपीटर्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको हम क्या यूज करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम की रेंज को बढ़ाने के लिए हम रिपीटर्स का यूज करते हैं। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज इसेंशियली अ रिपीटर एट स्टेशन इन स्पेस। जो हमारी सैटेलाइट है वो क्या है, कि अपने आप में रिपीटर है। Repeaters are placed at different locations in between the transmitter and receiver। A repeater receives the transmitted signal, amplifies it and sends it to the next repeater without distorting the original signal। तो क्या है, जो हमारा ट्रांसमीटर है, जो रिसीवर है, उसके बीच में हम अलग अलग रिपीटर्स कई सारे लगा सकते हैं। देखिए होते ही हैं, जो हमारी टेलीफोन लाइन होती है, लैंडलाइन, उसमें भी रिपीटर्स होते हैं। सैटेलाइट अपने आप में क्या है, रिपीटर है। ये क्या करते हैं, हमारे सिग्नल को जैसे रिसीव करेंगे, फिर उसे स्ट्रेंथन करेंगे, फिर भेज देंगे, फिर एक नेक्स्ट रिपीटर में जाएगा, वहां पर सिग्नल को रिसीव किया जाएगा, उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, फिर अगले रिसीवर पर भेज दिया जाएगा। तो अगर हमारी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है कम्युनिकेशन की, तो इसके लिए हम रिपीटर्स को बीच बीच में यूज करते हैं। ये हमारे क्या थे, अलग अलग एलिमेंट्स थे कम्युनिकेशन सिस्टम के। अब इसमें दो टर्म्स आते हैं। रेंज, रेंज क्या है, इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ सोर्स एंड द डेस्टिनेशन अप टू विच द सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ। रेंज क्या है, सबसे डिस्टेंस है, लार्जेस्ट डिस्टेंस है, दूर से दूर की दूरी, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को भेज सकते हैं सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ, इसे बोलते हैं उसकी रेंज। बैंडविड्थ, द बैंडविड्थ रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच द इक्विपमेंट ऑपरेट्स और द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल। क्या है, हमारा जो कम्युनिकेशन का जो इक्विपमेंट है वो किस स्पेक्ट्रम में, किस रेंज में, किस फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। तो ये दो हमारे क्या थे, टर्म थे, जो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। तो इतने ये जो मैंने आपको अभी तक बताए, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, एक किसके, कम्युनिकेशन सिस्टम के। देखिए क्या क्या है, इंफॉर्मेशन है, सिग्नल है, ट्रांसड्यूसर है,
एम्पलीफायर है, मॉड्यूलेटर है, ट्रांसमीटर है, एंटीना, चैनल, फिर नॉइज, फिर एटेन्युएशन, एम्पलीफिकेशन, डिस्टॉर्शन, फिर रिसीवर, रिसीविंग एंड मॉड्यूलेटर, फिर रिपीटर्स, फिर रेंज और बैंडविड्थ। तो ये हमें सारे एग्जाम में लिख के आने, और आप समझिए कि कितने 16 या 17 हो गए। अगर दो दो लाइन भी लिखेंगे तो हमारा पूरा इसमें आंसर कवर हो जाएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी तक हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, अब देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। तो बेस्ड ऑन सिग्नल स्पेसिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सिग्नल के आधार पे हमारे दो टाइप के हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है। क्या क्या? एनालॉग सिस्टम या डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिस्टम जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या करेगा? एनालॉग सिग्नल पे काम करेगा। और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम किस पे काम करेगा? डिजिटल सिग्नल पे काम करेगा। तो एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? एनालॉग टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट्स डाटा as electronic signal of varying frequency or amplitude. Broadcast and telephone transmission are a common example of analog technology. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जो एनालॉग सिग्नल को यूज कर रहा है वो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। डिजिटल सिग्नल क्या होगा? इन डिजिटल टेक्नोलॉजी द डाटा आर जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड इन टू स्टेट्स, हाई रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड लो रिप्रेजेंटेड एज 0। डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टोर्स एंड ट्रांसमिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0। ये क्या होता है? हाई और लो, मतलब 1 और 0 डिस्क्रीट फॉर्म में क्या करता है? इसको ट्रांसमिट करता है। आगे हम इसको भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो टाइप के हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल्स के आधार पे हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। वायर्ड क्या होता है? जिसमें लाइन कम्युनिकेशन होता है, जिसमें देखिए पैरेलल लाइन कम्युनिकेशन, पैरेलल वायर कम्युनिकेशन, ट्विस्टेड वायर कम्युनिकेशन, कोएक्सियल केबल कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ये हमारे क्या है? वायर्ड है। वायरलेस में जो हमारे स्पेस से यूज किया था उसमें क्या है? ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, स्काई वेव कम्युनिकेशन, स्पेस वेव कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये हमारे क्या? वायरलेस कम्युनिकेशन है। और ऊपर क्या था? वायर्ड कम्युनिकेशन। फिर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखिए पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मोड क्या होता है? कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर अ लिंक बिटवीन अ सिंगल ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। इसमें क्या है? एक सिंगल ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, उन दोनों के बीच पॉइंट टू पॉइंट, मतलब दो हमारे फिक्स पॉइंट है, उनके बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। टेलीफोनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब हम दो लोग बात करते हैं फोन पे तो हम क्या होते हैं? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मतलब दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच में। फिर है ब्रॉडकास्ट मोड। ब्रॉडकास्ट मोड में कहते हैं देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल ट्रांसमीटर। एक सिंगल ट्रांसमीटर, जैसे टेलीविजन इसका एक अच्छा एग्जांपल है। एक सिंगल हमारा क्या है? ट्रांसमीटर है और कई मल्टीपल, कई सारे रिसीवर्स है। इसको क्या बोला जाता है? ब्रॉडकास्ट मोड। रेडियो एंड टेलीविजन आर एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडकास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हमारे दो टाइप के मोड ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पर ट्रांसमिशन है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। अब एक ही हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमसे 8 मार्कर में पूछा जा सकता है, 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, कि एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस बताना है, इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो इसमें बेसिकली एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बीच में कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और उसी के आधार पे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में भी क्या हो जाएगा? अंतर आ जाएगा। देखिए क्या होता है? एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस वेरिएशंस ऑफ वोल्टेज और करंट, दे आर इसेंशियली सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या होता है? कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है एनालॉग सिग्नल में, जो वोल्टेज और करंट है उसका बेसिकली कंटिन्यूअस क्या हमारा चेंज हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, इसको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर दोज व्हिच कैन टेक ओनली डिस्क्रीट स्टेप वाइज वैल्यू। इसमें क्या होता है? डिस्क्रीट, हमने देखा अभी पढ़ा था हमने 1 और 0, तो इसमें केवल डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है डिजिटल कम्युनिकेशन में। और एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, वो डिस्क्रीट नहीं होते। साइन वेव इज अ फंडामेंटल एनालॉग सिग्नल। All other analog signal can be fully understood in terms of their sine wave components. ये क्या है? साइन वेव क्या है? एक तरीके का डिजिटल एनालॉग सिग्नल है। बाइनरी सिस्टम दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयज जस्ट 2 लेवल्स ऑफ सिग्नल। इसमें क्या होता है? वहां तो हम देख रहे हैं क्या है? हमारा साइन वेव की फॉर्म में एनालॉग सिग्नल, लेकिन बाइनरी जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन है वो बाइनरी फॉर्म में है। किसमें? 1 और 0। 0 करस्पॉन्ड्स टू लो लेवल एंड 1 करस्पॉन्डेंस टू अ हाई लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो देख लीजिए सिंपल से, इसमें साइन वेव जहां पर होगी मतलब कंटिन्यूअस साइन वेव, वो क्या है? हमारी एनालॉग कम्युनिकेशन है। और डिजिटल कम्युनिकेशन में बाइनरी दैट इज 0 एंड 1 की फॉर्म है। साउंड एंड पिक्चर सिग्नल्स इन टीवी आर एनालॉग इन नेचर। जो हमारा क्या है?
साउंड और टीवी के जो हमारे पिक्चर्स होते हैं टीवी में क्या एनालॉग है। डिजिटल कम्युनिकेशन देखिए जितना भी हमारा जैसे हमारा ये जो ब्रॉडबैंड है ये सब क्या हमारे डिजिटल डिजिटल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। एनालॉग कम्युनिकेशन यूजेस एनालॉग सिग्नल whose amplitude varies continuously with time from 0 to 100। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है 0 to 100 के बीच में कंटिन्यूसली चेंज होता है एनालॉग सिग्नल का। डिजिटल कम्युनिकेशन यूजेस डिजिटल सिग्नल्स whose amplitude is two level, that is low and 0 and 1। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, वही बात है लगभग। It gets affected by noise highly during transmission through communication channel। जो हमारा एनालॉग सिग्नल है नॉइस इससे बहुत नॉइस से क्या होता है बहुत अफेक्ट होता है। जबकि जो हमारा डिजिटल सिग्नल है जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वो कम होता है। वो क्या होता है ट्रांसमिशन के दौरान जो नॉइस से कम इफेक्ट होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। इन एनालॉग कम्युनिकेशन ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स कैन बी ब्रॉडकास्टेड साइमल्टेनियसली। इसकी एक लिमिटेशन होती है, इसमें बहुत अनलिमिटेड चैनल को ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें क्या है ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल को ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। और जो डिजिटल कम्युनिकेशन है इसमें इट कैन ब्रॉडकास्ट लार्ज नंबर ऑफ चैनल साइमल्टेनियसली। इसमें कई सारे चैनल्स को एक साथ ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। फिर इन एनालॉग कम्युनिकेशन एरर प्रोबेबिलिटी इज हाई। इसमें क्या एरर प्रोबेबिलिटी हाई है। डिजिटल कम्युनिकेशन में एरर प्रोबेबिलिटी इज लो। तो एनालॉग कम्युनिकेशन में गलतियों की जो चांस है गलतियों की वो ज्यादा हो सकती हैं, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन में गलतियां कम हो सकती हैं। इन एनालॉग कम्युनिकेशन नॉइस इम्यूनिटी इज पुअर। वही जैसे मतलब नॉइस से इसकी बचाव कम करता है एनालॉग कम्युनिकेशन। इन डिजिटल कम्युनिकेशन नॉइस इम्यूनिटी इज गुड। इसमें क्या होती है नॉइस जो हमारे डिस्टर्बेंसेज हैं उससे बचाव की क्षमता किसमें होती है ज्यादा होती है डिजिटल कम्युनिकेशन में, एनालॉग में कम होती है। इन एनालॉग कम्युनिकेशन कोडिंग इज नॉट पॉसिबल। इसमें कोडिंग पॉसिबल नहीं है, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन में कोडिंग पॉसिबल है। डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स। इसमें क्या करता है अलग अलग कोडिंग में इसको हम कर सकते हैं इसमें। सेपरेटिंग आउट नॉइस एंड सिग्नल इन एनालॉग कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें हमारे सिग्नल में जो नॉइस आ गए उनको अलग नहीं किया सकता किसमें एनालॉग सिग्नल में, क्योंकि वो एक साइन वेव की तरह है कॉन्टिन्यूस है, उसमें घुस गए फिर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कहां पर है वो। सेपरेटिंग आउट नॉइस इन एंड सिग्नल इन डिजिटल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। डिजिटल कम्युनिकेशन में उसे किया जा सकता है। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम इज हैविंग कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड लेस फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि बहुत ही हैवी इसका हार्डवेयर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और फ्लेक्सिबल कम होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम इज हैविंग लेस कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड दे आर मोर फ्लेक्सिबल। ज्यादा क्या है फ्लेक्सिबल होते हैं और हार्डवेयर इसका कम कॉम्प्लेक्स होता है। एनालॉग सिग्नल्स या कम्युनिकेशन रिक्वायर्स लो बैंडविड्थ। ये लो बैंडविड्थ में हो जाता है, एक ही इसके साथ अच्छी चीज है। और जबकि डिजिटल सिग्नल क्या है हाई बैंडविड्थ चाहिए होती है। इन एनालॉग कम्युनिकेशन फॉर मल्टीप्लेक्सिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड। और डिजिटल कम्युनिकेशन मल्टीप्लेक्सिंग किसमें होती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है इसमें। तो ये बेसिकली इसके बारे में भी आप डिटेल से इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मल्टीप्लेक्सिंग सिर्फ समझ लीजिए जो एनालॉग कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है और डिजिटल कम्युनिकेशन में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो ये हमारे क्या थे एनालॉग कम्युनिकेशन या फिर एनालॉग सिग्नल या डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटल सिग्नल के बीच में अंतर थे, जो कि 5 नंबर में या 8 नंबर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तराखंड पीसीएस मेंस का जो साइंस का जो सिलेबस है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। मैंने आपको पहले बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, टाइप्स बताए, एग्जाम्पल दिए, एक डायग्राम बनाया, वो डायग्राम आपको एग्जाम में जरूर बना के आना है। फिर हमने एक एक एलिमेंट को डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स देखे, तो हमने अलग अलग बेसिस पे उसके हमने टाइप्स देखे। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी इसमें एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में कंपैरिजन किया, क्या उसमें डिफरेंस है। तो हमने पाया कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन है वो क्या है ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो इसलिए मॉडर्न उसमें उसको ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो ये बेसिकली इस टॉपिक में भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम ये जो हमारे पीसीएस का जो जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से इतना ही जानना जरूरी है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसी में से उसको लिखाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो कुछ और अच्छे वीडियोस के लिए आप बने रहिए, मिलते हैं, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।